आज मैं मंदिर जाने वाली थी और उस मंदिर के बाहर ज़रूरतमंद लोग बैठे रहते हैं और उन ज़रूरतमंद लोगों में अधिकतर संख्या बुजुर्गों की होती है। तो मैंने उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए आज उनके लिए छाछ राबड़ी पैक करवाई थी। मेरे पास में एक ही बोतल थी, तो मैंने एक बोतल में उनके लिए छाछ राबड़ी पैक कराई। इस गर्मी के मौसम में लू से बचने के लिए सबसे अच्छी रहती है छाछ राबड़ी। इससे स्वास्थ्य पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद फिर मैं पोए वाले भाई के पास में गई। पोए वाले भाई से भी मैंने 4 पैकेट पोए के पैक करा लिए थे। फिर उनको मैंने पोए वाले भाई को मैंने पेमेंट किया। पेमेंट करके फिर मैं फ्रूट्स वाले भाई के पास में गई। फिर उनसे भी मैंने थोड़े से फ्रूट्स पैक करवा लिए थे। मैंने सोचा सबके लिए कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। फिर मैंने फ्रूट्स वाले भाई को भी पेमेंट किया। उनसे फ्रूट्स लेकर के फिर मैं ऑटो पकड़ करके मंदिर के लिए चली गई। फिर मंदिर में पहुंच करके मैं सबसे पहले मैंने बाहर जाके देखा कि वहाँ एक बाबा सोए हुए थे। फिर मैंने बाबा को आवाज़ लगा के जगाया। एक आवाज़ में तो वो जगे भी नहीं। फिर मैंने दोबारा आवाज़ लगाई तो बाबा जग गई। मेरी नज़र उनके पैर पर पड़ी। उनका जो एक पैर था वो कृत्रिम पैर लगा हुआ था। फिर मैंने बाबा से उनके पैर के बारे में पूछा तो बाबा बोले कि एक एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में मुझे मेरा पैर कटवाना पड़ा और उसकी जगह ये कृत्रिम पैर लगाया। वो कहते इसी पैर की वजह से मुझे मेरे बच्चों ने घर से निकाल दिया। अब मैं यहीं रहता हूँ। अब बाबा मुझे अपनी सारी बात बताने लगे। मैं बाबा की बैठ के बातें सुन रही थी। मैंने बाबा से कहा कि मुझे अपनी बेटी ही मानिए और ये कुछ खा लीजिए ताकि आपका मन भी थोड़ा सा शांत हो जाए। मैं बाबा को सांत्वना ही दे सकती थी और इससे ज़्यादा क्या कर सकती हूँ। आज के टाइम पर हर माँ बाप की यही परेशानी है कि उनके बच्चे उनको छोड़ देते हैं। बहुत मेरी मन्नत करने के बाद में बाबा ने पोहे खाना शुरू कर दिया था। ये मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि बाबा ने मेरी बात मानी। उसके बाद फिर मैं आगे गई तो मुझे वहाँ एक अम्मा मिली, वो भी बैठे हुए थे। फिर एक भैया थे साइकिल वाले जिनके दोनों पैर ही काम नहीं करते थे। फिर उनको भी मैंने नाश्ता दिया। इन्होंने भी नाश्ता किया और मुझे ढेरों आशीर्वाद दिए। अम्मा जो आप देख रहे हो ये अम्मा भी अधिकतर मुझे मिलती ही रहती हैं और मैं जब भी इस मंदिर में जाती हूँ मैं इस अम्मा के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ मैं लेके जाती हूँ। अब मेरे पास में छाछ राबड़ी बची हुई थी तो ये जो बाबा हैं सामने ये इस मंदिर की सेवा करते हैं। तो फिर बाबा ने को मैंने छाछ राबड़ी दी और उन्होंने छाछ राबड़ी पी। एक गिलास छाछ राबड़ी फिर मैंने अम्मा को भी दी। मैंने देखा कि अम्मा धूप से उठ करके छाया में आके बैठ गई थी तो फिर मैं अम्मा के पास में भी छाछ राबड़ी का एक गिलास लेके गई थी। फिर उनसे भी मैंने थोड़ी देर बातें की। मेरा आज का दिन इसी तरह का निकला। आप मुझे कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोग जब भी सुबह मंदिर जाते हो तो आपके मंदिर का समय किस तरीक़ा से निकला। आज मेरी वीडियोज़ को देखने के साथ साथ में उसको लाइक भी किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। राधे राधे।